से नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे और माँ बाप परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि जो उनकी उम्मीदें थी कि जिस नंबर पे उनको लगता था कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, वो सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। जो यूट्यूब वीडियो में देख देख के उनको उम्मीदें बनी थी कि शायद 610 नंबर पे हमारे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो सारी उम्मीदें टूट गई और अल्टीमेटली मेरिट शिफ्ट होकर 655 के करीब आ गई है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का दिल टूटा है, जिन बच्चों को 655 से कम नंबर में जो उम्मीद लेके बैठे थे कि मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, उनको अब क्या करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. MBBS Lighthouse is India's most integrated and comprehensive MBBS admission possibility and college predictor. NEET Navigator इंडिया की सबसे एडवांस डाटा एनालिटिक्स बेस्ड मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस सर्विसेज है। NEET Navigator का एक ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चे को उसके बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों का दिमाग जो सबसे पहले इस सवाल से परेशान होता है कि क्या मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ आपके 4 फैक्टर पे होता है: डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक। पहले भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है कि किसी भी एडमिशन के लिए नीट मार्क्स की कोई रेलेवेंस नहीं है। आपके 610 आए, 620 आए, 630 आए, इस बात की कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस है कि आपको कौन सा रैंक आया। और आज के दिन में हकीकत यह है कि जो अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और एक हाई मेरिट स्टेट में अगर वो हैं, तो उनका 655 से नीचे नंबर पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बात की है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे को लगती है एमसीसी की, वो करीब 25 साढ़े 25,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस रहनी चाहिए। ओबीसी की कैटेगरी में भी मेरे को नहीं लगता कि आपकी मेरिट करीब 26,000 से ज्यादा जाएगी। तो इफेक्टिवली अगर आपका रैंक 26,000 से ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए। आप सब परेशान हैं इस वक्त कि सर कैसे हमें कोई एक गवर्नमेंट सीट में मिल सकता है। बेटा, यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका रैंक मान लीजिए 30,000, 27,000, 28,000 आ रहा है और आपको कोई अपने एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की उम्मीद नहीं लग रही है, तो प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए। मैं जानता हूं आप सबको ये सुबह से शाम तक सिर्फ एक कहानी पढ़ाई जाती है कि एमबीबीएस हो तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से हो। ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऐसे ऐसे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो सैकड़ों गवर्नमेंट कॉलेजेस से अच्छे हैं। खासतौर पे पिछले 2 साल 3 साल में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, अगर आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे कोई फैकल्टी नहीं है, वहां पे पेशेंट लोड देखेंगे, आप खुद समझेंगे कि उनसे अच्छे शायद बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि यस, दे हैव अ हायर फी स्ट्रक्चर। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो प्लीज सिर्फ इसलिए अपने करियर को ताक में मत रखिए कि नहीं मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है। ये जिद आपके लिए बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं है। इस साल के रिजल्ट से शायद आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि 720 नंबर आने के बाद भी शायद आपको एम्स दिल्ली ना मिल सके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये समझना कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है और अगर आपका 28,000, 27,000, 29,000, 30,000 अगर आपका इस तरह का रैंक आ रहा है, प्लीज एडमिशन के लिए प्लान कीजिए। और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लुक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमबीबीएस एडमिशन को लेके इतना फोकस है कि हर बैंक आपको 100% लोन देगा और 7.5 लाख की अमाउंट तक तो आपको बिल्कुल किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं है। और इस लोन को आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी उतार सकते हैं और बिना किसी लायबिलिटी के, अगर आपको बिना किसी गारंटी के अगर आपको 7.5 लाख रुपए का एक सपोर्ट गवर्नमेंट हर साल दे रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने 30,000 रैंक तक, 32,000 रैंक तक अगर आप एमबीबीएस एडमिशन प्लान करेंगे, आपको 10 से 12 लाख रुपए के साल की फीस में बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि सर क्या वो कॉलेज अच्छे होंगे? एब्सोल्युटली अच्छे होंगे बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है तो वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है कि डीम्ड कॉलेज है तो वो बुरा है। मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम दे सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पे आपको लगे कि मैं कॉलेजेस को प्रमोट कर रहा हूं। उन कॉलेजेस में अगर आप जाके देखेंगे, आपको खुद समझ आएगा कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। खासतौर पे जैसे मैंने बात पहले भी कहा कि जो
कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से काफी नीचे हैं। तो अगर अफोर्डेबिलिटी है या अगर आप लोन लेके पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली ऑल द कॉलेजेस आर गोइंग टू गिव यू ग्रेट एजुकेशन। उसके बाद एक और बहुत कॉमन मिथ आपके दिमाग में डाला जाता है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस एफिलिएट नहीं होते हैं, उनको पढ़ के आपको डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, आप बाहर नहीं प्रैक्टिस कर सकते। ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिकल एजुकेशन टुडे इज वेरी वेरी रेगुलेटेड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो बिना एनएमसी की परमिशन के या रिकॉग्निशन के ऑपरेट कर सकता हो। तो अगर मान लीजिए एक कॉलेज को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कॉलेज 100% ऑथेंटिक है, कोई भी ऐसी चांस नहीं है कि उस कॉलेज की परमिशन में या रिकॉग्निशन में आपको कोई लेना देना है या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप अपना एडमिशन प्लान कीजिए, प्राइवेट में डीम्ड में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, आप वहां पे जाइए। और अगर मान लीजिए आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपको लगता है कि आप सीरियसली अपने बोर्ड की एग्जाम्स के साथ अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, प्लीज ड्रॉप कर लीजिए। ड्रॉप करने के लिए मैं सिर्फ 2 कंडीशंस की बात करता हूं। पहली कंडीशन, मेंटेन योर मोटिवेशन एंड मेंटेन योर डिसिप्लिन। मैं इतने बच्चों को देखता हूं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं, वो आज बहुत मोटिवेटेड है कि अगले साल हमें 720 लाना है। अगस्त सितंबर तक आते आते उनका मोटिवेशन सब खत्म हो चुका होता है। आपको एंश्योर करना है कि आपके मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों बने रहें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। झूठी उम्मीद पे मत रहिए। अगर आपका रैंक नहीं है कि आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटी बनती हो, आपको नहीं मिल सकता, तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की सोचेंगे, आपको कम से कम 3 से 4 महीने और आपका पैसा और आपका दिमाग सब चीजें खराब होंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, और अगर आपने ड्रॉप का फैसला लिया है तो आप ड्रॉप करिए। बच्चों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि उनको लगता है कि काउंसलिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, किसी के भी झांसे में मत आइए। अगर आपको ये डाउट है कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या मेरे को गवर्नमेंट मिल सकता है या नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे आइए। एमबीबीएस लाइट हाउस आपको बिल्कुल फ्री में ये क्लियर बताएगा कि क्या आपकी गवर्नमेंट में कोई संभावना है या नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट ईयर जो भी रैंक थे वो हमारे एमबीबीएस पे मैप्ड हैं, और लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेस पे ही कोई आपको एक प्रॉमिस करता है आदमी कि क्या वो आपको एडमिशन करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। अगर आपको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज नीट नेविगेटर को कांटेक्ट कीजिए। नीट नेविगेटर से ज्यादा ऑथेंटिक आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये सलाह अच्छी लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।